हाय एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2022-23 में वर्ग दसम के हिंदी भाषा का जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें हम आज आपको ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चनों का आंसर बताने का प्रयास कर रहे हैं। ज़रा आप लोग भी इस पर ध्यान दें। जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भीमराव अंबेडकर ने किसे मानवीय अधिकार दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। ऑप्शन ए है अछूतों को, बी है स्त्रियों को, सी है मजदूरों को, डी है इनमें से सभी को। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, डी ऑप्शन। जाति प्रथा है तो जाति प्रथा ये दोष युक्त प्रथा है। तीसरा प्रश्न, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है। तो 20 के दांत कहानी मध्यम वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है। चौथा प्रश्न, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे, ये ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है। तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती मैक्स मुलर को कहा है। छठा प्रश्न है, मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता है। तो इसकी पहली विशेषता प्राचीनता है। भारतीय संस्कृति की देन है, तो यह एक अनेक जातियों की देन है। प्रश्न 8 है, नाखून किसका जीवंत प्रतीक है। तो नाखून पाश्विक वृत्ति का जीवंत प्रतीक है। 9वां प्रश्न है, गुणाकर मूले ने 8वीं तक किस भाषा में पढ़ाई की। तो गुणाकर मूले ने 8वीं तक मराठी भाषा में पढ़ाई की। गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी। तो गुप्त काल में नागरी लिपि प्रचलित थी। अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा में फकरपन होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, बहादुर पर कितने रुपए के चोरी का इल्ज़ाम लगा। तो बहादुर पर 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा। प्रश्न 13 है, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक है। तो परंपरा का मूल्यांकन का लेखक गुणाकर मूले साहब है। अगला प्रश्न है, नकल करके लिखे गए साहित्य की कोटि होती है। तो नकल करके लिखे गए साहित्य की कोटि अधम कोटि माना जाता है। प्रश्न 13 का एक बार फिर से आप लोग मिला लीजिए। परंपरा का मूल्यांकन का लेखक रामविलास शर्मा है, ना कि गुणाकर मूले है। पीछे हमने गुणाकर मूले बोल दिया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। प्रश्न 14 है, नकल करके लिखे गए साहित्य की कोटि होती है। तो नकल करके लिखे गए साहित्य की कोटि अधम कोटि होती है। प्रश्न 15, अब चलिए अब आप लोग हमें बताएंगे प्रश्न 15 का आंसर कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है। इसे जाकर स्टडी कर आप लोग खोज कर बताएं कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं। और कमेंट में भी आंसर करें इसका, किस पीढ़ी के कलाकार थे। प्रश्न संख्या 16 है कि रश्मि बाजपेयी पंडित बिरजू महाराज की कौन थे। तो रश्मि बाजपेयी पंडित बिरजू महाराज की शिष्या थे। तो इस प्रकार अभी हम लोग 16 प्रश्न देखें। चलिए अब आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन से। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 17 नंबर प्रश्न पूछा है कि अशोक वाजपेयी ने वृत्ति के रूप में अपनाया। तो अशोक वाजपेयी ने अपने प्रारंभिक समय में वृत्ति के रूप में प्रशासनिक सेवा को अपनाया था। प्रश्न 18 है कि आविन्यो फ्रांस का प्रमुख केंद्र रहा है। तो देखिए उसमें नाट्य का भी चर्चा है, लेकिन नाट्य नहीं होगा। आविन्यो फ्रांस का कला केंद्र था, वहाँ पे कला दिखाया जाता था साल साल, वो लेखक उसी में आमंत्रित है। इसके बाद प्रश्न 19 है कि विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता संग्रह कब प्रकाशित हुई थी। तो विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता संग्रह 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न 20 है कि मछली शीर्षक एक ... तो मछली शीर्षक एक कहानी है। प्रश्न 21 है कि यतीन्द्र मिश्र विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब से कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा यतीन्द्र मिश्र विमला देवी फाउंडेशन का संचालन 1999 ईस्वी से कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 22 है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ एक मुस्लिम पर्व जुड़ा है। तो इस प्रश्न का आंसर है मुहर्रम। 23 नंबर प्रश्न है कि किनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अहिंसा दिवस के रूप में महात्मा गांधी के जन्मदिन को मनाया जाता है। प्रश्न 24 है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का मूल्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का मूल्य उद्देश्य स्वावलंबन भी, भाषा ज्ञान भी, चरित्र निर्माण भी होना चाहिए, अर्थात इनमें से सभी। गुरु नानक ने किस भक्ति का प्रचार किया। तो गुरु नानक ने राम भक्ति का प्रचार किया। प्रश्न 26 है कि गुरु नानक के अनुसार शांति का मार्ग है। तो गुरु नानक के अनुसार शांति का मार्ग राम नाम कीर्तन है।
प्रश्न संख्या 27 है कि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो रसखान पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। प्रश्न संख्या 28 है रसखान ने चोर किसे कहा है? तो रसखान ने चोर भगवान श्री कृष्ण को कहा है। प्रश्न संख्या 29 है घनानंद के प्रमुख ग्रंथ है? तो घनानंद ने सुजान सागर, विरह लीला और अस्केली बल्ली ये तीनों लिखे। सुजान सागर घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, इसीलिए उनके नाम पर इन्होंने क्या लिखा? सुजान सागर लिखा, जैसा कि आप लोग भी कुछ करने वाले हैं आने वाले समय में। प्रश्न संख्या 30 है पर्जन्य का अर्थ है? तो पर्जन्य का अर्थ तो यहाँ पे दूसरा होना चाहिए, लेकिन इसके ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर बादल होगा। प्रेम घन ने किस समाज की स्थापना की थी? तो प्रेम घन ने रसिक समाज की स्थापना की थी। देखिए कवि लोग भी बहुत खुश मिजाजी खुशदिली लोग हुआ करते थे, इसीलिए वो लोग भी जिस चाल पे राह पे अभी आप लोग चल रहे हैं उसी चाल और राह पर वो लोग भी चला करते थे। फर्क इतने हैं कि आप लोग बाबूजी के पैसा पर कर रहे हैं, वो लोग साहित्य में अपने आप को पहचान बनाकर करते थे। प्रश्न संख्या 32 है कि स्वदेशी शीर्षक दोहा के रचयिता है? तो स्वदेशी शीर्षक दोहा के रचयिता प्रेमघन है। प्रश्न संख्या 33 है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 34 भारत माता ग्राम वासिनी किस कविता की पंक्ति है? तो भारत माता ग्राम वासिनी भारत माता कविता की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 35 है रामधारी सिंह दिनकर किस सदन के प्रतिनिधि रहे? तो रामधारी सिंह दिनकर भारत सरकार के द्वारा राज्यसभा के प्रतिनिधि मनोनीत किए गए थे। प्रश्न संख्या 36 है कि दिनकर किसके सिर पर मुकुट रखने की बात करते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जनता के सर पर मुकुट रखने की बात करते हैं। यह जनतंत्र के जन्म चैप्टर से लिया गया है। प्रश्न संख्या 37 है कि अगेय ने किस बात का सूत्रपात किया? तो अगेय साहब ने प्रयोगवाद की सूत्रपात किया। प्रश्न संख्या 38 है कि हिरोशिमा कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो हिरोशिमा कविता सादानीरा कविता संग्रह से लिया गया है, जो सच्चिदानंद हीरानंद मातसे ने अगेय जी का ही लिखा हुआ है। कुंवर नारायण कवि हैं? तो कुंवर नारायण कवि है नगर संवेदना के। प्रश्न संख्या 40 है कवि को किससे बचाना जरूरी है? तो हवा को किससे बचाना जरूरी है? प्रश्न संख्या 40 है कि हवा को किससे बचाना जरूरी है? तो हवा को धुआं होने से बचाना जरूरी है। इसी तरह से आगे चलते हैं हम लोग। आगे जो क्वेश्चन है वो प्रश्न संख्या 41 है। इसमें हम लोग जानते हैं कहता है क्या? प्रश्न संख्या 11 कि बीरेन डंगवाल किस भाषा में पत्रकारिता करते थे? तो बीरेन डंगवाल साहब हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में पत्रकारिता करते थे। एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ किस कविता की पंक्ति है? तो एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ यह अक्षर ज्ञान कविता की पंक्ति है, जिसके लेखक है अनामिका। कवित्री अनामिका का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो कवित्री अनामिका हमारे पड़ोसी जिला मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 44 है कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? तो सच्चे भारत का दर्शन भारत के गाँवों में हो सकता है, यानी ग्रामवासियों में हो सकता है। प्रश्न संख्या 45 है कि जीवनानंद दास को 1952 ईस्वी में किस काव्य ग्रंथ के लिए पुरस्कार मिला था? तो जीवनानंद दास को 1952 ईस्वी में वनलता सेन नामक काव्य ग्रंथ के लिए पुरस्कार मिला था। प्रश्न संख्या 46 है लौट कर आऊँगा फिर कविता के अनुवादक है? तो लौट कर आऊँगा फिर कविता का अनुवादक पूछ रहा है, न कि लेखक। अगर लेखक पूछता तो जीवनानंद दास होता। आप लोगों में से बहुत सारे लोग यही मार के कहीं आ चुके होंगे। वैसे इसका सही आंसर होगा प्रयाग शुक्ल जी, जिन्होंने इसको अनुवाद किया था। ये बंगाली में लिखा गया हुआ कविता है, इसे हिंदी में अनुवाद किया है प्रयाग शुक्ल जी ने। रेनन मारिया रिल्के कवि थे। देखिए ये आपके हिंदी के सबसे अंतिम पार्ट से क्वेश्चन को उठाया गया है। रेनर मारिया रिल्के साहब नास्तिक थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिना भक्त के भगवान हैं? तो बिना भक्त के जो भगवान होते हैं वह एकाकी भी होते हैं, निरुपाय भी होते हैं, अपूर्ण भी होते हैं, अर्थात इसका आंसर होगा इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 49 है कि मंगमा क्या बेचती थी? तो मंगमा दही बेचने का काम करती थी। प्रश्न संख्या 50 है कि ढहते विश्वास कहानी के लेखक है? तो ढहते विश्वास कहानी के लेखक सात कोरी होता है। लक्ष्मण की लक्ष्मी कौन थी? तो लक्ष्मण की लक्ष्मी पत्नी थी। प्रश्न संख्या 52 है कि मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी? तो मंगू कुल 4 भाई बहन थे, भाई और बहन था। उसमें से मंगू को छोड़कर पूछ रहा है,
तो उसके माँ को कितने संतान, तो 3 संतान। सीता के कितने बेटे थे, तो सीता को 3 बेटे थे। प्रश्न संख्या 54 है कि बल्ली अमाल की पुत्री थी, तो बल्ली अमाल की पुत्री पापति थी। पुष्पा किसकी पत्नी है, तो अब आप लोग बताएं, पुष्पा राज आप लोग हैं ना, तो पुष्पा किसकी पत्नी थी, जाकर देखिए आपके पाठ के अंतिम हिंदी में है, और नहीं तो पुष्पा राज समझ ही सकते हैं क्या है। सो पुष्पा किसकी पत्नी है, इसका आंसर आप लोग कमेंट हमें करेंगे, हम नहीं बताएंगे आप लोगों को। प्रश्न संख्या 56 है पहिया कौन सा लिंग है, तो पहिया पुल्लिंग है। प्रश्न संख्या 57 है निष्क्रिय में कौन सा उपसर्ग है, तो निष्क्रिय में निह उपसर्ग है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान है, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। प्रश्न संख्या 59 है रेत की दीवार का क्या अर्थ होता है, तो रेत की दीवार का अर्थ कलात्मक दीवार होता है। भयभीत शब्द का विलोम रूप है, देखिए ये क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है जो लिखा है, सो निर्भर नहीं होगा, भयभीत का होगा निर्भय, मतलब जिसको किसी भी चीज़ का डर ना हो। अब भयभीत का मतलब होता है किसी चीज़ से डरना, तो भयभीत शब्द का विलोम रूप क्या होगा, निर्भय होगा, जो ऑप्शन डी में सुधार करने के बाद आपको आंसर प्राप्त होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी क्वेश्चनों का आंसर अच्छी तरीक़ा से मिला ले होइएगा, और ईमानदारी पूर्वक आपको कितना नंबर आया है अपने परीक्षा में इसे कमेंट करें, जो भी लोग इस वीडियो को देखते हैं अच्छी तरीक़ा से। और आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहें। जय हिंद।